ओम धन्वंतरय नमः। हमारे शरीर को ताकत मिलता है हमारे खाने से, पर अगर हम हमारे खाने को उचित समय पर, उचित खाना, उचित मात्रा में, प्रसन्न मन से, उष्ण अवस्था में खाते हैं, तभी इसका डाइजेशन प्रॉपर होता है और इस खाने से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर का लस्टर मिलता है एंड थर्ड थिंग इज हमारा इम्यूनिटी बूस्टअप होता है। आज के समय में आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे कंसल्टेशन के लिए, बैलेंस डाइट की चर्चा बहुत होती है। वहाँ पर मेनली दो चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के, और माइक्रो में आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। पर क्या आपको पता है कि एज ओल्ड साइंस आयुर्वेद में आचार्यों के द्वारा जो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार जिसको हम कहेंगे, जिसको डेली रूटीन में खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, हमको बीमारियां नहीं होंगे, उसके बारे में क्या वर्णन आता है। तो आज हम उसके बारे में ही जानेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है, बैलेंस डाइट क्या है। आयुर्वेद के अनुसार जो डेली डाइट में हमको, जो हमारा स्टेपल फूड है, उसमें हमको लेना चाहिए चावल या रोटी, और वो चावल जो है सेला चावल होना चाहिए या साठी चावल होना चाहिए। और जब हम रोटी ले तो आधा गेहूं और आधा जौ मिलाकर हमको रोटी बनाकर लेना चाहिए, और कभी कभार हम उसको मिलेट्स यानी जो रागी है, बाजरा है, तो इन सब को भी हम इनके द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। इन सब का खिचड़ी, इन सब का रोटियां हम बना के खा सकते हैं। जब हम दाल लेते हैं तो दाल में सबसे श्रेष्ठ दाल जो हमारे शरीर के अंदर एक सफाई का काम करता है, तो वो दाल है मूंग की दाल। तो डेली रूटीन में हम कोशिश करेंगे कि हम मूंग की दाल खाएं। फलों में सबसे श्रेष्ठ फल जो है वो होता है आंवला, तो कोशिश करें डेली एक आंवला एटलीस्ट हम खाएं। दूसरे में नंबर में आता है द्राक्षा यानी मुनक्का, और हम कह सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी के अंगूर। तीसरा चीज है अनार। इन तीन में से कोई एक फ्रूट को डेली हमको लेना है। खाने में खट्टापन डेवलप करने के लिए हम टमाटो का यूज ना करके हम आंवला का यूज करें। लवण में हम कॉमन सॉल्ट यूज ना करके हम सैंधव लवण का प्रयोग करें। दूध और घी, और जब दूध और घी की बात करते हैं तो उस समय हमेशा ध्यान में ये रखना है कि गोदुग्ध होना चाहिए, गोघृत होना चाहिए। तो इसका सेवन नियमित रूप में करें। और जब भोजन करते समय या भोजन करने के बाद हम पानी पीते हैं, वो पानी हमारा शुद्ध पानी होना चाहिए, हमारे लिए हेल्दी होना चाहिए। अगर ये सारे नियमों को हम पालन करते हैं और डाइजेशन हमारा ठीक होता है, तो हम स्वस्थ निश्चित रहेंगे। जो बीमारियां हमारे अंदर आ भी गए हैं, सही उचित अन्नपान लेने से वो बीमारियों से भी हमको मुक्ति मिलती है। दूसरी बात है, अन्नपान का व्यवस्था करते समय यानी आहार को लेते समय भी समय का ध्यान रखें, मात्रा का ध्यान रखें। खाने के ऊपर खाना ना खाए, अत्यधिक मात्रा में भोजन ना करें, और भोजन करके तुरंत पानी ना पिए, भोजन करके तुरंत ना सोए। ये सारे छोटी छोटी नियमों को अगर हम पालन करते हैं ना, तो हम बीमार नहीं होते हैं। अगर हम सही खाना खाएंगे, लंबी जिंदगी मौज करते हुए जिएंगे।